आज के इस वीडियो का विषय है अभिनिवृत्ति शारीर। और उस अभिनिवृत्ति शारीर के अंतर्गत धातु भेदेन पुरुष संगठन जो होता है उसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारा जो शरीर जो है वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर परिवर्तित होते रहता है, और हम देखते हैं कि ये जो सृष्टि जो है, सृष्टि भी जो है ये सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप की ओर ही विकसित हुई है। तो ये जो हमारा जो शरीर जो है, इस शरीर का वर्धन किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से कि कौन से घटक उसमें रहते हैं, इस सभी विषयों पर इस अभिनिवृत्ति शारीर में चर्चा होती है। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में जो परिवर्तित विकसित होता है, इस विषय का वर्णन शरीर के जिस अध्याय में प्रकरण में आता है उसे अभिनिवृत्ति शारीर कहा जाता है। और ये अभिनिवृत्ति शारीर का जो वर्णन जो है, ये विशेष रूप से जो अभिनव शारीर जो किताब है उसमें ये अभिनिवृत्ति शारीर इसके दो भाग वर्णन किए हैं। उसमें से एक है धातु भेदेन शारीर और दूसरा जो है गर्भावक्रांति शारीर। जो धातु भेदेन शारीर जो है, इसमें धातु और भेद का मतलब उसके प्रकार। तो धातु के विषय में कहा गया है कि धारणा धातवा, शरीर धारणा धातवा। जो शरीर का जो धारण करने वाले जो तत्व जो होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। इनकी नित्य वृद्धि होती है, और ये जो धातु जो होते हैं ये धातु ही जो है शरीर का धारण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो धातु जो होते हैं उसे हम कहते हैं कि धारणात् धातवा, अर्थात धारणात् धातवा जो धारण करते हैं उसे हम धातु कहते हैं। उसके बाद में जो पुरुष शब्द जो है, तो पुरुष शब्द के विषय में कहा गया है कि ये जो पुरुष जो है, पुरी वसति इति पुरुषः। तो पुरी वसति पुरौ शेते पुर्याद शेते इति पुरुषः, अर्थात पुरी मतलब देह। इस देह में, ये शरीर में जो वास करता है, रहता है, उसे हम पुरुष कहते हैं। तो जो शरीर जो है वो शरीर अर्थात देह, इस देह में वास करने वाला जो तत्व जो है वो होता है आत्मा, अर्थात आत्मा को हम पुरुष कहते हैं। अब ये जो पुरुष जो है, ये पुरुष भी शास्त्र में दो प्रकार का बताया है। एक तो है शुद्ध पुरुष और दूसरा जो है कर्म पुरुष। तो शुद्ध पुरुष जैसे कि सिर्फ आत्मा का जो पुरुष होगा वो शुद्ध पुरुष होगा, और इस आत्मा के साथ में जो अन्य भाव उसमें मिल जाते हैं, या अन्य भावों के साथ में ये आत्मा जब रहता है तो उसे हम कर्म पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ कर्म दिखाई देते हैं। तो शुद्ध पुरुष पहले चेतना धातु रप्य कहा स्मृतः पुरुष संज्ञ कहा। तो आचार्य चरक ने बतलाया है कि केवल चेतना धातु का या चेतना धातु युक्त पुरुष शुद्ध पुरुश कहलाता है। यह अचिकित्सीय पुरुष है, इसके ऊपर चिकित्सा हम नहीं कर सकते। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि जो बतलाया गया है वो उस प्रकार का जो पुरुष जो है, या उस प्रकार का जो तत्व जो है जिसे हम शुद्ध पुरुष कहते हैं। दूसरा जो होता है कर्म पुरुष। तो कर्म पुरुष जो है जिसमें हमें कर्म दिखाई देते हैं। पंचभूत शरीरी समवाया पुरुष इति स एवं कर्म पुरुषा चिकित्साधिकृतः, अर्थात ये जो पंचमहाभूत और आत्मा, इन 6 तत्वों से जो पुरुष बनता है जिसे हम कहते हैं कर्म पुरुष। और ये जो पुरुष जो होता है ये चिकित्साधिकृत पुरुष है, या इसके ऊपर चिकित्सा हम करते हैं। इस प्रकार से ये जो कर्म पुरुष जो है
ये कर्म पुरुष के बहुत सारे भेद बतलाए गए हैं। तो धातु भेदेन पुरुष संगठन के अंतर्गत ये कर्म पुरुष के जो है बहुत सारे प्रकार या बहुत सारे भेद जो है ये शास्त्र में बतलाए गए। और हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी जो है एग्जाम में सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में कि धातु भेदेन पुरुष संगठन जो है वो सविस्तर वर्णन करे। तो कर्म पुरुष या पुरुष शरीर जिन तत्वों से भावों से बनता है या धातुओं से बनता है, उन तत्व भाव धातुओं की गणना के संबंध में आयुर्वेद के आचार्यों में मतांतर है। और अतः इस पुरुष का जो है अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है, अर्थात इसके प्रकार बतलाए गए हैं। तो पहला जो पुरुष जो है यह एक धातुआत्मक पुरुष, चेतना धातु रप्य का स्मृतः पुरुष संज्ञा का, अर्थात जो सिर्फ चेतना धातु या आत्मा से जो बनता है उसे, या चेतना ये एक ही धातु से जो बनता है वो एक धातुआत्मक पुरुष। इस प्रकार से इस जो एक धातुआत्मक पुरुष जो होता है, इस चेतना धातु के सिवा इसमें पंचमहाभूत आदि तत्व हमें नहीं दिखाई देते। तो इसलिए जो है वो सिर्फ एक धातु से निर्मित जो पुरुष जो होता है उसे हम, या चेतना धातु से निर्मित जो पुरुष जो होता है उसे हम एक धातुआत्मक पुरुष कहते हैं। तो ये जो है ये पुरुष जो है वह चेतना धातु से निर्मित होता है। दूसरा जो पुरुष जो है वह है द्विधातुआत्मक पुरुष। तो ये जो द्विधातुआत्मक जो पुरुष जो होता है, इस द्विधातुआत्मक पुरुष में हमें दो प्रकार दिखाई देते हैं, या दो धातु से निर्मित जो होता है उसे द्विधातुआत्मक कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार हमें दिखाई देते हैं। एक होता है अग्नि सोमात्मक पुरुष। ये समस्त सृष्टि जो है ये अग्नि और सोम या ठंडा और गर्म जिसे हम कह सकते हैं। तो अग्नि और सोम इन दो तत्वों से या दो तत्वों की बहुलता से बना हुआ है। तो शरीर या पुरुष का निर्माण जो है शुक्र और आर्तव, ये दो मूल तत्व होते हैं। इसमें बतलाया गया है कि शुक्रम सौम्यम आर्तवम आग्नेयम, अर्थात इन दो तत्वों से या दो धातु से अग्नि और सोम से जो बनता है उसे अग्नि सोमात्मक पुरुष कहते हैं। दूसरा जो बतलाया गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञात्मक, अर्थात जो क्षेत्र जो है, क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानने वाला जो है वो होता है क्षेत्रज्ञ। तो इन दो तत्वों से जो बनता है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञात्मक पुरुष। इस प्रकार से ये द्विधातुआत्मक पुरुष हो जाता है। उसके बाद में जो है त्रिधातुआत्मक पुरुष बतलाया गया है। जो तीन धातु से निर्मित जो है उसे त्रिधातुआत्मक कहते हैं। तो इसमें जो है इसके भी बहुत दो तीन भेद बतलाए गए हैं। एक तो त्रिदंडात्मक, त्रिगुणात्मक और त्रिदोषात्मक। तो पहला जो है त्रिदंडात्मक, उसमें जो है सत्वात्मा शरीरम यत्मे त्रिदंडवत लोक तिष्ठन्ति संयोगात सर्व प्रतिष्ठितम। तो इस प्रकार से जो है, तो ये जो समस्त जीव जो है या जितने भी जीव होते हैं ये तीन दंडों के आधार पर ही रहते हैं, या जो शरीर आत्मा जो है ये तीन दंडों के आधार पर ही रहता है। इसमें जो है सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर, तो इन तीन दंडों के संयोग से, अर्थात ये तीन जो दंड जो है, इस तीन दंड के सहारे लोक अर्थात जो जीवात्मा जो है वो शरीर का रूप धारण करता है या शरीर के रूप में रहता है। इसलिए ये जो तीन दंड जो है सत्व आत्मा शरीर, इनको जो है धातु मानकर त्रिदंडात्मक पुरुष बतलाया गया है। इसके बारे में वर्णन है कि जैसे कि तिपाई जो होती है तीन दंडों के आधार पर ही रहती है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा जो है ये सत्व आत्मा शरीर नामक तीन दंडों के आधार पर आश्रित होता है। उसके बाद में त्रिगुणात्मक बतलाया है। तो जो तीन गुण जो होते हैं, जैसे कि समस्त सृष्टि जो है या इस सृष्टि से ही हमारा शरीर जो है ये बना है, और ये जो शरीर जो है
ये शरीर प्रकृति और पुरुष जैसे तत्व होते हैं, इन तत्वों से ही अंततः बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये जो तीन गुण जो थे, जो सृष्टि निर्मापक जो गुण जो है, जैसे प्रकृति और पुरुष, तो इसमें जो है प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, ये सत्व, रज और तम तीन गुणों से युक्त होती है, जिन्हें हम महागुण कहते हैं। और ये तीनों जो महागुण जो है, इसका ही जो आविष्कार जो है ये समस्त शरीर है। तो इस प्रकार से ये जो कर्म पुरुष जो है, ये कर्म पुरुष त्रिगुणात्मक जो होता है, इसमें सत्व रज तम ये तीन गुण जो है, ये तीन गुणों का ही आविष्कार होने के कारण, या तीन गुणों से ही बना हुआ होने के कारण ये त्रिगुणात्मक ये प्रकार बतलाया गया है। तो अर्थात ये जो कर्म पुरुष जो है, ये सत्व रज तम का ही आविष्कार है, अतः कर्म पुरुष जो है ये त्रिगुणात्मक है। उसके बाद में जो है त्रिदोषात्मक, जो तीन दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ। तो जैसे हम देखते हैं कि महाभूत का जो प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में जो है, ये वात पित्त कफ है। जैसे कहा गया है कि पृथ्वी और अम्ब से जो है कफ बनता है, अग्नि जो है इससे पित्त बनता है, और आकाश और वायु से वात बनता है। तो इस प्रकार से ये जो पंच महाभूतों के जो प्रतिनिधि जो है वो वात पित्त कफ होते हैं। और ये जो वात पित्त कफ जो है, ये जब दूषित होते हैं तो शरीर का नाश होता है। तो इस कारण कहा गया है कि ये विकारो दोष वैषम्यम साम्यम अरोगता, अर्थात वात पित्त कफ, इन तीन दोषों पर ही ये पुरुष जो है ये निर्भर है। यदि ये दूषित हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं तो शरीर का नाश होता है, और ये प्राकृत रहते हैं तो शरीर जो है वह ठीक रूप से चलते रहता है। तो इस प्रकार से ये तीन दोषों पर जो निर्भर है, या तीन दोषों से जो बना है, तीन दोषों के सहारे जो बना है, उसे हम त्रिदोषात्मक पुरुष कहते हैं। इसके बाद में पंच धातुआत्मक पुरुष बतलाया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो पांच धातुएं जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये जो पांच धातुओं से ही हमारा जो शरीर बना है। जैसे आचार्य चार्वाक ने कहा, ये पांचों महाभूत जो है वो विशिष्ट मात्रा में मिलकर जब जीव का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो अपने आप ही जो है चेतना का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात इन पांच धातुओं से जो पुरुष बनता है उसे पंच धातुआत्मक पुरुष कहा जाता है। उसके बाद में जो है षड धातुआत्मक पुरुष, तो ये भी दो प्रकार से बताया गया है। एक जैसे पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुष इति स एवं कर्म पुरुषा चिकित्साधिकृता खाद्य चेतना षष्ठा धातवा पुरुष संज्ञा। अर्थात आकाश आदि जो पांच महाभूत जो होते हैं, और छठा जो है आत्मा अर्थात चेतना, इन छह धातु से जो बनता है उसे हम कहते हैं षड धातुआत्मक पुरुष। तो ये जो षड धातुआत्मक जो पुरुष जो है, ये षड धातुआत्मक पुरुष आयुर्वेद को मान्य है, और यही चिकित्साधिक पुरुष है, अर्थात इस पर ही हम चिकित्सा करते हैं। आचार्य चरक ने जो है बतलाया गया है कि तत्र गर्भस्य आचार्य सुश्रुत ने बतलाया, तत्र गर्भस्य पितृ मातृज रस आत्मज सत्वज सात्मजानी। अर्थात ये जो शरीर रूपी पुरुष का जो पूर्व रूप जो है गर्भ, इसका निर्माण जो है, निर्मापक घटक जो है मातृ पितृज आत्मज सात्मज रस सत्वज, ये छह भाव होते हैं। और ये जो छह भाव जो है यही शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इन छह भावों से ये जो शरीर जो है ये बना होने के कारण उसे षड धातुआत्मक पुरुष कहा जाता है। उसके बाद में सप्त धातुआत्मक पुरुष, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातुएं जो है ये शरीर का धारण करते हैं, इसलिए इनसे या इनके मिलन से जो बनता है तो इसे कहते हैं सप्त धातुआत्मक पुरुष। उसके बाद में द्वादश धातुआत्मक पुरुष, आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञा का। अर्थात आत्मा, इंद्रिय
इसमें जो है पंच ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, त्वकेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, जीवेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, और मन, और अर्थ, अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो 12 तत्व जो होते हैं, इस 12 तत्वों के समुदाय से जो पुरुष बनता है, जिसे हम कहते हैं द्वादश धात्वात्मक पुरुष। इसके बाद में त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष भी बतलाया गया है। तो जैसे दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, दोष 3 दोष, 7 धातु और 3 मल, इन 13 तत्वों से या धातुओं से जो बनता है उसे हम त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। उसके बाद में सप्तादश धात्वात्मक पुरुष, तो ये भी जो है इसके विषय में आचार्य चरक ने जो बतलाया है कि आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञ का आत्मा, इंद्रिय, इंद्रिय में जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और उसके बाद में अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और मन, उभयात्मक जो मन जो है। तो इन सभी 17 जो तत्व जो है, 17 तत्वों से जो बनता है उसे सप्तादश धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। उसके बाद में जो है चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। तो चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष जो है, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिः सुतः मनो दशेंद्रियार्थ जो है, और उसके बाद में उसमें जो है अष्ट प्रकृति जो है, 8 प्रकृति। तो इस प्रकार से ये जो 24 तत्व जो होते हैं, इन 24 तत्वों से जो पुरुष बनता है उसे हम कहते हैं चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष। मन, 10 इंद्रिय, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और अर्थ इसका मतलब यहाँ पर 5 महाभूत, तो ये हो जाते हैं 16, और अष्ट प्रकृति, उसमें जो है अव्यक्त है, उसके बाद में बुद्धि है, अहंकार है, और पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो तन्मात्रा है जो है वो 8। तो इन 24 तत्वों से जो बनता है वो चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष कहलाता है या कहते हैं। उसके बाद में जो है पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। तो ये जो पंचविंशति तत्वात्मक जो पुरुष जो है, इसके विषय में जैसे सांख्य ने बतलाया है कि मूल प्रकृति, अविकृति, महदाद्या प्रकृति, विकृति, सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। तो इसमें जो है कि प्रकृति और विकृति जो है, जिसकी जो विकृति या परिवर्तन नहीं होती है वह एक मूल प्रकृति, अर्थात जो किससे भी निर्माण नहीं हुई है, ये मूल प्रकृति, जो जगत की प्रकृति जो है वह उत्पादक होते हुए मूल प्रकृति जो है, उस मूल प्रकृति की जो है विकृति उपाध्य या उत्पाद जो होते हैं, जैसे 7 जो होते हैं उससे वो निर्माण होने वाले महद, दूसरे अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये जो 7 जो होते हैं ये प्रकृति और विकृति होते हैं। तो इस प्रकार से एक तो मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति, ये महद, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। इसके बाद में 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उभयात्मक मन और पंच महाभूत। तो इस प्रकार से जो है ये जो है ये सभी जो तत्व जो है, और इसमें जो है न प्रकृति न विकृति पुरुषा, अर्थात जो आत्मा स्वरूप जो है पुरुष। तो इस प्रकार से ये 25 तत्वों का जो एक पुरुष जो बनता है उसे पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष या पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये 25 तत्वों वाला पुरुष बतलाया गया है। इसके बाद में बतलाया कि असंख्य तत्वात्मक पुरुष। तो असंख्य तत्व जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर जो है वो अंग प्रत्यंग जिनसे बना है, और अंग प्रत्यंग जो है वो असंख्य होते हैं। तो ये जो अंग प्रत्यंग जो है ये सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार से होते हैं। ये अपरिसंख्येय होते हैं, या संख्येय भी होते हैं, अपरिसंख्येय भी होते हैं, दोनों प्रकार से। शरीर अवयवः तु
परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति अति बहुलात अति सूक्ष्मात अति इंद्रियात्वात्। तो इस प्रकार से जो है ये जो शरीर के जो अवयव जो है अभ्यंतर जो है वो अधिक संख्या में होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति स्थूल भी होते हैं। अति सूक्ष्म होते हैं उसको हम देख भी नहीं पाते, हमारे इंद्रियों से उनका ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी संख्या जो है वो करना असंभव है। जो हम देख ही नहीं सकते उसकी संख्या हम कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से प्रत्यक्षम अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। तो इस प्रकार से जो है ये जो दिख रहे हैं उनकी तो हम गणना कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं उनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो उनकी गणना जो है अनुभव से है, युक्ति से जो हम करते हैं। जो दिखने वाले जो अवयव कम है अपितु न दिखने वाले जो अवयव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, सूक्ष्म अवयव असंख्येय है। इन असंख्य तत्वों से जो बना है असंख्यात्मक पुरुष, असंख्य तत्वात्मक पुरुष, जिसकी संख्या हम कर नहीं सकते, असंख्य तत्वात्मक पुरुष। तो इसका जो वर्णन जो है आचार्यों ने किया है, तो ये भी जो है जिसकी संख्या ही नहीं कर सकती, इस प्रकार से भी एक पुरुष बतलाया गया है। अपरिसंख्येय या असंख्य तत्वात्मक पुरुष उसे कहा जाता है। इसके बाद में जो है राशि पुरुष। जो राशि पुरुष हम किसे कहते हैं, तो चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष जो है उसे हम राशि पुरुष कहते हैं। बुद्धि इंद्रिय मनोर्थानाम विद्यात योग धर्म परम। चतुर्विंशति को ह्यास राशि पुरुष शब्द ने कहा। तो ये जो चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष जो है उसे ही हम राशि पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये धातु भेदेन पुरुष संगठन जो है इसका वर्णन शास्त्र में